आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह दया रहित धर्म को छोड़ दे, विद्याहीन गुरु का त्याग कर दे, सदैव क्रोध करने वाले या स्नेह रहित बंधु बांधवों को भी त्याग दे। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को किन किन का त्याग कर देना चाहिए। दयाहीन धर्म, जिस धर्म में दया का अभाव है, जो धर्म के आधार पर लड़ाई दंगे या किसी हिंसा के लिए प्रेरित करे या दूसरे धर्मों का विरोध करे, ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए। विद्याहीन गुरु, जिस गुरु के पास विद्या नहीं है, तो व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे गुरु का त्याग करके किसी गुणी एवं विद्वान की शरण में जाए और अपने जीवन को सार्थक करे। स्नेह रहित बंधु बांधव, ऐसे लोग जो अपना होने का दावा तो करते हैं और खराब समय आने पर मुंह मोड़ लें, अपने रास्ते बदल लें। चाणक्य कहते हैं कि वे चाहे कितने भी निकट संबंधी हो, उनका शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्तेदारों से तो किसी रिश्ते का ना होना बेहतर है। घोड़ों के लिए बंधन और स्त्री के लिए असंभोग जल्दी बुढ़ापा लाने वाला है। चाणक्य कहते हैं कि घोड़ों के लिए बंधन जल्दी बुढ़ापा लाने वाला है, क्योंकि घोड़े का स्वभाव है दौड़ना। दौड़ते रहने से घोड़े की स्फूर्ति बनी रहती है। घोड़ा जितना ज्यादा दौड़ेगा, वह उतना ही स्वस्थ रहेगा। यदि उसे लंबे समय तक एक ही स्थान पर बांध कर रखा जाए तो उसकी टांगें जुड़ जाएंगी, वह भागने योग्य नहीं रहेगा। ऐसा होने पर वह जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। स्त्री के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि स्त्री का समय अनुसार भोग न किया जाए तो स्त्री समय से पहले ही बूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि संभोग से स्त्री में उमंग और उत्साह का संचार होता है। वह खुश रहती है। स्त्री का सजने संवरने में मन लगता है। वह स्वयं के सौंदर्य को निखारने के लिए खुद की देखभाल करती है। उसमें आलस नहीं रहता, चिड़चिड़ापन भी नहीं रहता। अर्थात यदि स्त्री का सही समय भोग ना हो तो वह दुखी, वह उदास रहेगी, चिंतित रहेगी, जिस कारण वह अपनी सही देखभाल भी नहीं कर पाएगी और समय से पहले ही बूढ़ी होने लगेगी। आचार्य चाणक्य ने एक बात बड़ी सुंदर कही है, व्यक्ति को समय समय पर आकलन करते रहना चाहिए कि मेरा समय कैसा चल रहा है। यदि बुरा समय चल रहा है तो बड़े ही सोच समझकर किसी नए कार्य का निर्णय लेना चाहिए और छोटे छोटे लाभ वाले कार्य तुरंत करने चाहिए। अपने मित्रों की परख भी समय समय पर करनी चाहिए, क्योंकि समय का क्या भरोसा, कब कौन सा मित्र शत्रु बन जाए। सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में सदा काम आए, जो सुख में साथ रहे, दुख में दिखाई न दे, वह मित्र नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर रह रहे हो, उस स्थान का भी समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए कि वहां आसपास कैसे लोग रह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सज्जन लोग वहां पहले रह रहे थे वे पलायन कर गए हो और दुर्जन, स्वार्थी वे संवेदनहीन लोग रह रहे हो। यदि निरीक्षण करने पर यह पता चले तो शीघ्र ही स्थान छोड़ देना चाहिए। आय और व्यय का भी समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं व्यय आय से अधिक तो नहीं हो रहा है। आमदनी कम है और खर्च ज्यादा है तो यह तरीका आपको आर्थिक संकट में डाल देगा। इसीलिए आय व्यय पर नजर रखनी चाहिए। चाणक्य ने अपने स्वयं का भी आकलन करने की बात कही है। व्यक्ति को अपने गुण, दोषों व स्वभाव का भी
समय समय पर आकलन करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं व्यक्ति अपने आप को बहुत सही समझने की भूल किए बैठा हो और इसी भूल के कारण वह अपनी उन्नति नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि वह कुछ नया कर पाने के लिए तैयार ही नहीं होगा, जिस कारण वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसके साथ ही व्यक्ति को अपनी शक्तियों का भी आकलन करना चाहिए। आर्थिक शक्ति, शारीरिक शक्ति एवं व्यक्तित्व की शक्ति का भी आकलन करते रहना चाहिए। जो भी शक्ति क्षीण दिखाई दे उसमें जल्द ही सुधार करना चाहिए। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें। साबिर जी मोटिवेशन चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।